दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप सबका आपका अपना YouTube चैनल कॉमन मैथ्स पे। तो दोस्तों आज मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो डॉक्टर आर्यस अग्रवाल बुक से है और इस बुक में कितने सारे कैसे सवाल होते हैं उसका सॉल्यूशंस मैं पूरा डालूंगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियो पे और वहाँ से देखते रहिए, ठीक है। तो मैंने जो बुक चूज़ किया है वह है डॉक्टर आर्यस अग्रवाल, ठीक है, डॉक्टर आर्यस अग्रवाल। और इस बुक में मैं सबसे पहले पढ़ूंगा, ठीक है, इस बुक में मैं सबसे पहले पढ़ूंगा परसेंटेज। क्लियर है? क्या पढ़ूंगा? परसेंटेज पढ़ूंगा, ठीक है। और इसका जो साइन होता है भैया ए होता है, ठीक है, और ये हमेशा 100 को इंडिकेट करता है। यहाँ तक समझ आई? यहाँ तक क्लियर हो? चलिए, परसेंटेज मैं इसलिए पढ़ूंगा क्योंकि परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो इसमें 6 से 7 चैप्टर ऐसे हैं जो परसेंटेज के बेस्ड पे ही है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले परसेंटेज में वह कौन कौन सी चैप्टर है सो पहले हम जान लेते हैं। क्लियर है? चलिए, सबसे पहले परसेंटेज है। दूसरा में अगर मैं देखूं तो प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस है। तीसरा अगर मैं देख लूं तो रेशियो है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। क्लियर है? चौथी अगर मैं देख लूं तो पार्टनरशिप है। और पांचवी अगर मैं देखूं तो यह जो है वह मिक्सर एंड एलिगेशन है। मिक्सर एंड एलिगेशन है, ठीक है। और इसमें और भी है लेकिन आप पहले सबसे पहले इसे समझ लें, ठीक है। यह जो है परसेंटेज को हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसके जितने भी सारे सवाल होते हैं वो परसेंटेज के बेस्ड ही होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम परसेंटेज को जानते हैं कि परसेंटेज होता क्या है, इसकी डेटा क्या होती है और हम इसको कैसे क्वेश्चंस को कम से कम समय में हम सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। क्लियर? तो सबसे पहले चलिए आइए परसेंटेज को अगर मैं हिंदी में देखूं तो होता है प्रतिशत, प्रति प्लस शत। यहां तक समझ आया? प्रतिशत यहां से देखेंगे, यहां से दो भाषाएं निकल के आ रही है, ठीक है। पहला जो है प्रति है और दूसरा जो है वह शत है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये दो लैंग्वेज को समझना पड़ेगा कि यह जो है सो है क्या, ठीक है। इसी के बेस्ड पे ही सारे सवाल सॉल्यूशंस कर पाएंगे आप, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। प्रति का मतलब होता है 1, क्लियर है, और शत का मतलब होता है 100, ठीक है। यानी 100 में कोई भी चीज़ों के मान को हम प्रतिशत कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिशत कहते हैं, ठीक है। अगर मैं देखूं कि 1/100, ठीक है, तो इसी का नाम जो दिया गया है भैया ए है 1%, ठीक है। आप सीधी सी सवाल को आप समझेंगे कि अगर 1% बराबर 1/100 इंडिकेट कर रहा है तो 10% कितना करेगा? तो 10% जाहिर सी बात है 10/100 करेगा। क्लियर है? अगर मैं कहूँ कि 15% कितना इंडिकेट करेगा तो 15% 15/100 है, ठीक है। 3 × 5 = 15 और 20 × 5 = 100, 3/20 होगा, ठीक है। अगर मैं और भी डेटा लूँ, अगर मैं कहूँ 20% का फ्रैक्शन बताइए आप, तो आप 20% लिखोगे = 20/100, 1/5, ठीक है। और भी डेटा है। अगर मैं कहूँ 25% का आप फ्रैक्शन बताइए, 25% का आप सीधी सी लिखोगे 25/100, 25 चौके 100 यानी 1/4। तो ये सब डाटा जो है ना भैया, तो पहले के सवालों में ये सारे डाटा आते थे, ठीक है। लेकिन आपके सवालों में ऐसा डाटा पूछा नहीं जाता है, बहुत ही कम पूछा जाता है। आपके सवालों में आपको फ्रैक्शन बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वो सवाल कैसे होते हैं? आपको अगर कहे कि 16 से ही 2/3% का फ्रैक्शन बताइए, आप क्या करोगे? आप सीधी से ये करोगे कि 16 या 48 और 2 कितना हो गया? 50/3। अगर प्रतिशत बोला गया है
तो यहाँ प्रतिशत को 100 से हम गुना कर देंगे। यहाँ से देखो ये हो गया 2, 1/6। क्लियर है? यानी 16 सही 2/3% का जो फ्रैक्शन होगा वह 1/6 होगा। अगर इसी सवाल को कहा जाए, अगर बोला जाए कि 14 सही 2/7% का फ्रैक्शन बताइए, तो आप क्या करोगे? 14 सते 98 और 2 कितना हो गया? 100। 100/7 प्रतिशत बोला गया है यानी 100। 100 को हम 100 से काटेंगे, सीधी से आएगा 1/7। ठीक है। अगर और मैं कहूँ कि 12 सही 1/2% का फ्रैक्शन बताइए, ठीक है, तो आप करोगे 12 दूना 24 और 1 हो गया कितना? 25। ठीक है, तो 25/2 प्रतिशत है तो 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 25 चौके 100 यानी 1/8। तो ये है दोस्तों हमारा प्रतिशत से फ्रैक्शन में चेंज करने की नियम। ठीक है, और मैं अगला में बताऊंगा वह जो है वह हम फ्रैक्शन से प्रतिशत में कैसे आएंगे वो हम देखेंगे। क्लियर है? तो दोस्तों आगे जाने से पहले मैं बता दूं, अगर हमारा वीडियो अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए आइए चलते हैं। 1/2 फ्रैक्शन को आप प्रतिशत में बताइए, तो आप सीधी सी लिखोगे 1/2 इंटू 100, तो यह जो आएगा वह 50% आएगा। अगर मैं कहूँ 1/3 फ्रैक्शन को आप प्रतिशत में बदलिए, तो आप सीधी सी लिखोगे 1/3 इंटू 100। ठीक है, यहाँ से काटोगे तो 33.1/3%। लेकिन मुझे यहाँ ये छोड़ना नहीं है। ठीक है, मुझे थोड़ा और डीपली जाना है। मुझे डीपली इसलिए जाना है क्योंकि इसका जो कैलकुलेशन है वह बहुत ही हार्डली होता है। ठीक है, और कैलकुलेशन को हम आसानी करने के लिए हम इसको पॉइंट में बदलेंगे। ठीक है, तो 33 सही 1/3% को अगर मैं पॉइंट में लिखूं तो 33.33% होगा। ठीक है, अगर मैं कहूं कि 1/4 फ्रैक्शन को आप प्रतिशत में चेंज कीजिए, आप लिखोगे 1/4 इंटू 100। क्लियर है? यहाँ से करोगे तो आएगा 25%। ठीक है, अगर मैं कहूँ 1/5 को आप प्रतिशत में चेंज कीजिए, तो 1/5 इंटू 100, तो काटोगे तो आएगा 20%। ठीक है, अगर मैं कहूँ 1/6 को आप प्रतिशत में चेंज कीजिए, तो 1/6 इंटू 100, तो यहाँ से काटोगे तो 50, यहाँ हो गया 3, यानी 50/3। ठीक है, यानी 16 सही 2/3%। लेकिन मुझे पता है कि कैलकुलेशन के लिए हमें पॉइंट में लाना पड़ेगा, तो इसको अगर मैं पॉइंट में लाऊंगा तो 16.28% होगी। क्लियर है? तो यहाँ तक आप लोग को बिल्कुल अच्छी से समझ आया होगा। ठीक है, आप वीडियो को बार बार देखिए, आपको बहुत ही आसानी से समझ आएगी। ठीक है, तो चलिए आइए मैं कुछ और डेटा पे काम करता हूँ, है ना भैया। आपने तो मैंने पूछा था 1/2 फ्रैक्शन का प्रतिशत बताइए, आप सीधी सी बता दिए थे 50%। क्लियर है? लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि 3/2% का फ्रैक्शन बताइए, तो आप क्या करोगे? तो आपने कहोगे भाई मेरे को तो 1/2% का प्रतिशत बताया, मुझे तो 3/2 फ्रैक्शन का प्रतिशत तो बताया नहीं। लेकिन आपको कुछ करना है नहीं, सबसे पहले मुझे देखना इसका बेस, जिसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, इसका बेस देखना कि इतना है क्या। तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि इसका जो बेस है यह है 2, तो सबसे पहले मुझे देखना 1/2, तो 1/2, तो 1/2 कितना प्रतिशत को इंडिकेट कर रहा है? तो 1/2 50% को इंडिकेट कर रहा है, तो मैं 50 को कर रहा है। अगर 1 बराबर 50 कर रहा है तो 3 बराबर कितना करेगा? तो 3 को गुना कर दो, यानी 150% को। क्लियर है? अगर मैं कहूँ 4/3% को फ्रैक्शन 4/3 फ्रैक्शन को आप प्रतिशत में चेंज कीजिए, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले देखोगे इसकी डिनोमिनेटर। ठीक है, यानी हर इसकी देखोगे कितनी है, तो इसकी जो हर है वह कितना है? 33.1/3% है। तो अगर 1 बराबर 33.1/3% है, तो 4 बराबर कितना होगा?
तो आप 4 को इससे गुना कर दो, ठीक है। तो आप करोगे 12 एक 13, 132 बटा 4 बटा 31, 132 सही 4/3%। लेकिन मुझे यहाँ देखना एक चीज़ है कि यह जो डाटा लिखा है यह सही है या गलत है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने जो लिखा हुआ गलत है। गलत किस लिए है कि जब भी यह मिक्स्ड फ्रैक्शन में होती है तो उसकी जो हर होती है वह हमेशा अंश से बड़ा होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखना तो अंश ही बड़ा दिख रहा है, लेकिन इसको मैं करने के लिए, इसको छोटा करने के लिए एक तरीका है। 132 प्लस 4/3 को आप पहले मिक्स फ्रैक्शन में लाइए, ठीक है। तो 4/3 को आप तोड़ेंगे तो 1 सही 1/3%, 3 1 का 3 और 1 4, तो आप करोगे 132 प्लस 1.1/3 यानी 133.1/3% होगा, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि आप 2/5 का प्रतिशत वैल्यू बताइए तो आप क्या करोगे। तो सबसे पहले मुझे देखना कि 5 है, तो सबसे पहले मुझे 1/5 चाहिए। तो 1/5, तो 1/5 अगर 20 को इंडिकेट कर रहा है, अगर 1/5 बराबर 20% को इंडिकेट कर रहा है तो मुझे यहाँ से गुना करना है 2 से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 40%। क्लियर है। अगर मैं देखूँ कि 2/6 को आप प्रतिशत में बदलिए तो आप सीधी सी देखोगे 6 को देखोगे, ठीक है। तो 6 को अगर देखोगे 1/6 कितना है, तो 1/6 जो है वह कितना है 16 सही 2/3, तो मुझे चाहिए 2/6। तो 16 दूना 32 और 2 दूना 4/3%। लेकिन तो यह तो गलत है क्योंकि मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमेशा हर से जो अंश होता है वह छोटा होता है। तो मुझे यहाँ देखना 32 प्लस 4/3%, ठीक है। इसको हम अगर तोड़ेंगे तो 1.1/3%, ठीक है। अगर मैं करूँगा 32 प्लस 1.1/3%, तो आ जाएगा कितना 33.1/3%। क्लियर है। 1/3 33.2/3%। क्लियर है। चलिए और भी हम डेटा ले लेते हैं, है ना। कहूँ कि 2/7 को आप प्रतिशत में बदलिए तो सीधी सी देखोगे मेरा जो डेनोमिनेटर है वह 7 है। तो सबसे पहले मुझे 1/7 चाहिए। तो 1/7 मुझे देखना कि 14.2/3 को इंडिकेट कर रहा है, 14.2/7 को इंडिकेट कर रहा है। तो मुझे चाहिए कितना 2/7। तो मुझे 14 को 2 से मल्टीप्लाई करना, कितना आ जाएगा 14 दूना 28, और 2 को हम 4 से 2 को अगर 2 से गुना करेंगे कितना आ गया 4/7%, ठीक है। अगर मैं कहूँ 2/9% को 2/9 फ्रैक्शन को आप प्रतिशत में चेंज कीजिए, तब देखोगे सबसे पहले कितना 9 को, तो 1/9 कितना है 11.1/9%। मुझे चाहिए 2/9, तो 11 को हम 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 22, ठीक है। और 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/9%। क्लियर है। अगर मैं कहूँ 3/11 को आप प्रतिशत में चेंज कीजिए, तब क्या करोगे सबसे पहले देखना मुझे 11 है, ठीक है। तो 1/11, तो 1/11 जो है वो 9.1/11 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मुझे चाहिए कितना 3, ठीक है। तो 9 3 कितना हो गया भैया 27, 27 सही 3/11% होगा। क्लियर है। तो आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर समझ में आया होगा। तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अब अगला क्वेश्चन में।